हेलो स्टूडेंट्स, मेरे प्रताप सर आप सभी का आरपी स्टडी क्लास में स्वागत करता हूं। आइए स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम लोग कूलाम का नियम पढ़ेंगे। कूलाम का नियम क्या होता है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, इसमें एक वैज्ञानिक थे कूलाम, जिन्होंने सन 1785 ईस्वी में, ये फ्रांसीसी के वैज्ञानिक थे। इन्होंने दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। ठीक, इन्होंने क्या किया, दो स्थिर आवेश लिया। इसके नियम को अगर पढ़ा जाए, तो लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार ठीक, इस नियम के अनुसार दो स्थिर आवेशों के बीच, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, इसे क्या कहते हैं? इसे कूलाम का नियम कहते हैं। कहने का मतलब है कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे क्या कहते हैं? कूलाम का नियम कहते हैं। ठीक, अब कूलाम के नियम में जैसे मान लीजिए कि माना दो आवेश क्या है, Q1 Q2 है। लिख दीजिए कि माना दो आवेश Q1 व Q2 हैं, जिनके बीच की दूरी क्या है? जिनके बीच की दूरी r है, दूरी स्मॉल r है। देखिए, अब यहाँ पर तो उनके बीच लगने वाला बल, तो उनके बीच लगने वाला बल ठीक, मान लीजिए कि एक आवेश Q1 है और एक आवेश क्या है? Q2 है। ठीक, ये दोनों स्थिर बिंदु आवेश हैं, इनके बीच की दूरी क्या है? r है। ठीक, क्या है? r है। तो कह रहा है कि जो उनके आवेश हैं Q1 Q2 का गुणनफल Q1 Q2 किसके समानुपाती है? बीच में लगने वाले बल के। ठीक, बल के क्या है? समानुपाती है। इसमें लिखा हुआ दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। ये समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। और दूसरा नियम क्या कहता है कि इस बल समानुपाती है उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इसको समीकरण क्या मान लीजिए? 2 मान लीजिए। ठीक, अब दोनों समीकरण को, समीकरण 1 और समीकरण 2 को एक साथ लिख दीजिए। तो क्या लिखेंगे कि F समानुपाती, देखिए Q1 Q2 और बटा r स्क्वायर। जब इन दोनों को साथ में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? Q1 Q2 बटा r स्क्वायर। अब यहाँ से जब F निकालेंगे, तो जब समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? F बराबर K Q1 Q2 बटा r स्क्वायर। ठीक, क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 बटा r स्क्वायर, जहाँ K क्या है? एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जिसका मान क्या है? स्मॉल के, यहाँ पे मान लीजिए इसको स्मॉल के, इसका मान है 9.0
गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक, इसका जो प्रयोगों से जो मान है, जिसका मान कितना है, इस मान जो के है अनकर्मानुपाती नियतांक है, के का मान 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ये क्या है, के का मान है। अगर इसको इस फार्मूले को लिखा जाए तो यह बराबर क्या लिख सकते हैं, यह बराबर लिख सकते हैं क्या, 9 गुणे 10 की घात 9 Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। ठीक, या फिर इसको लिख सकते हैं क्या, यदि वायु और निर्वात हो, वायु अथवा निर्वात के लिए, ठीक, के का मान क्या लिख सकते हैं, इस जो के है, इस मान के है, इसका मान लिख सकते हैं के का मान 1/4πε0। ठीक, वायु अथवा निर्वात के लिए ये जो के का मान था, इसका मान क्या लिख सकते हैं 1/4πε0। तो यहाँ पर लिख सकते हैं यह बराबर इसकी जगह पर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ठीक, ये क्या हो गया, ये एक सूत्र आ गया, कूलाम का सूत्र है, इसको लिख सकते हैं न्यूटन, क्योंकि बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन। ठीक, यहाँ पर ε0, यहाँ पर क्या है, ε0 जिसको बोलते हैं निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्वात अथवा वायु क्या कहते हैं, विद्युतशीलता कहते हैं। किसको, ε0 को कहते हैं। अगर इसके मान की बात की जाए, ε0 का मान, तो ε0 का मान जो होता है वो 8.85 गुणे 10 की घात -12, ठीक, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक, अब यहाँ पर चाहें तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर अगर कोई प्रावैद्युतांक इसमें रख दिया जाए, इस जो है, इस जो ये रखा हुआ दोनों आवेश, इसमें कोई प्रावैद्युतांक अगर रखा हो तो इसकी यहाँ पे लिख सकते हैं यह बराबर 1/4πε0, ये कैपिटल के है, ठीक, इंटू Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। ठीक, ये क्या है कि यहाँ पर कोई एक विमाहीन नियतांक है जिसको बोलते हैं प्रावैद्युत माध्यम में रखा हुआ है, तो के का मान कुछ दिया होगा। ठीक है, ये के का मान, ठीक, तो ये क्या आ गया, ये कूलाम का नियम आ गया। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्टूडेंट्स, यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।